Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are in class 12th and the theme 7th chapter Vijayanagar Empire. We are in question number 7th. Today we will discuss the Lotus Temple or the Lotus Mahal and the Royal Center of Vijayanagar. ये लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल जो थे विजयनगर एम्पायर में, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे वहाँ पर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। तो उसी हवाले से वी विल डिस्कस टुडे द आर्किटेक्चरल buildings like Lotus Mahal and Elephant Stable of Vijayanagar. First of all, you will know what were the role of temples during the Vijayanagar Empire, क्योंकि बहुत सारे temples के बारे में बात की, Sacred Center, Royal Center, Lotus Mahal. During the Vijayanagar Empire, the ruler Krishnadeva Roy, the temples were used for different purposes. For example, the temples were having halls, the big halls. The halls were used for the images of the gods and goddesses. एक हिस्सा था टेम्पल में, सेपरेट हॉल था, उसमें इमेजेस थे गॉड्स एंड गॉडेसेस के. स्पेशल प्रोग्राम्स दूसरे हॉल्स थे, उनमें स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. दे टू वर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेम्पल्स. सेपरेट हॉल्स वर फॉर दिस पर्पसेस. तीसरा ये है कि फंक्शंस एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग. टेम्पल्स वेर यूज्ड फॉर द एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, यानी वो पढ़ने पढ़ाने के काम भी आते थे उस वक़्त भी. फंक्शंस एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग के हवाला दे वेर डेवलप्ड एज द सेंटर्स ऑफ रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकनॉमिक सेंटर्स. यानी ये इन उस वक़्त मजहबी मकामात के साथ साथ समाजी सेंटर भी थे, सकाफती सेंटर भी थे और इक़्तिसादियात के लिए भी वो मरकज़ियत हैसियत रखते थे. इसके अलावा जो टेम्पल्स थे, दे वर इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर विनिंग द सपोर्ट फॉर देयर पावर एंड पाइटी. यानी रूलर्स के लिए ये एक मीन्स था टू गेट सपोर्ट फ्राम द पीपल एंड the power of the deity, power and the deities, power and the piety. यानी वो उस वक़्त the source of power भी थे. people were majority their temple. जिस तरह आज भी बड़े बड़े shrines हैं, मुसलमानों के लिए मॉस्क्स हैं, हिंदूज़ के लिए टेम्पल्स हैं, सिख्स के लिए गुरुद्वारा हैं. ये तो अहमियत के हामिल हैं आज भी और तब भी थे. Now we will discuss today's the first, that is the architecture of buildings like Lotus Mahal and Elephant Stable. Tell us that the rulers had adopted Indian traditions, symbol, signs and totems. They were Hindu by faith, but they were liberal in nature or liberal by nature. यानी आर्किटेक्चरल जो शवाहिद हैं वो इस चीज़ की गवाह हैं कि वो किस नौइयत के लोग थे, उनके आर्किटेक्चर किस चीज़ की अक्कासी करते थे. टेम्पल्स के हवाले से वो सिम्बल्स क्या थे. फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस टेम्पल की, लोटस महल की बात करेंगे. लोटस महल जो था वो एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने उसका नाम रखा था 19th century में एज लोटस महल. Lotus Mahal was
सो नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रैवलर इन 19th century। यानी लोटस महल का नाम जो है वो 19वीं सदी के दौरान एक बरतानवी सयाह ने उसका नाम रखा था। Historians have different opinions regarding the use of these buildings। यानी तवारीख दान जो थे, स्कॉलर्स थे, उनका मानना है कि टेम्पल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता था। For example, according to few, this building was used as a council of chamber where the king met his advisors। अगर हम लोटस महल की बात करेंगे या लोटस महल के हवाले से ये मुख्तलिफ राय है। Some historians or scholars are of the opinion the Lotus Mahal was used for the purpose of having a discussion with the advisors। बादशाह के जो मशीर थे उन मशीरस के साथ वो बादशाह मशवरे करता था इसी हाल में, इसी लोटस महल में। लेकिन others are of the opinion that the king and his family was having the discussions or purpose of this lotus महल was only the king and his family। यानी उसमें बादशाह और उसकी फैमिली रहा करती थी। कभी कभार उसमें रहने का वो मन करता था, वो उसमें रहा करते थे, कभी वो उस फैमिली के साथ वहाँ टाइम गुजारते थे। यानी इसमें दो राय हैं। एक ये है कि वो काउंसलर्स के साथ वहाँ मीट करता था, दूसरा ये कहते हैं कि न वो अपनी फैमिली के साथ, किंग एंड हिज फैमिली वाज यूज्ड टू हैव मीट देयर इन द लोटस महल। अब देखते हैं जो लोटस महल का जो स्ट्रक्चर कैसा था। फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी लोटस महल का जो स्ट्रक्चर था, जो बिल्डिंग थी, ये दो स्टाइल पे मुश्तमिल थी। एक तो इस्लामिक पैटर्न पे और इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हवाले से, दूसरा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हवाले से। यानी इसमें दो आर्ट्स की नुमाइश हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी विल टेक द पिलर्स एंड द आर्क्स वायर बिल्ट इन मुस्लिम स्टाइल। जो इसके सतून थे, जो इसके आर्क्स थे, जो इसके गोलाई शक्ल में, जो ये शक्ल इस वक्त आप जो आपकी टेक्स्ट में है और आपके नोट में भी नीचे दी हुई है ये शक्ल, और ये बनफ्स नफीस खुद बताती है कि इस शक्ल में जो आर्क्स हैं, गोलाई पैटर्न पे जो एंट्रीज हैं, वो मुस्लिम स्टाइल के थे। जो पिलर्स थे वो मुस्लिम स्टाइल के थे। while as the walls and the roofs were constructed in Indian style। यानी जो उसके जो दीवारें थी, जो इसके रूप तो छत था, वो इंडियन स्टाइल के थे। यानी जिस तरह हिंदू स्टाइल हम कहेंगे, यहाँ जो टेम्पल स्टाइल के हैं उसी स्टाइल के थे वो। एंड stones and figures in Indian style, wood and stone figures were engraved on the walls and the roofs to give them a decorative appearance. With the passage of time, the most part of the building got destroyed, hence it is difficult to guess its grandeur। यानी ये जो उस जो नुकसान जो हुआ इस लोटस महल का, इससे फिर ये अंदाज़ा लगाना कि इससे क्या गेस करना कि ये वाकई किस चीज़ की इसकी पोजीशन क्या थी, तो बाद में ये मुश्किल बन गया इसके, क्योंकि आपकी डिस्ट्रक्शन के बाद। लेकिन इसके जो ये तो क्लियर है कि इसका नाम जो है ब्रिटिश ट्रैवलर ने रखा है 9th सेंचुरी में, और इसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है दैट वाज मिक्सड इंडो एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, वॉल्स और रूफ्स और पिलर्स और आर्क्स के हवाले से। और ये भी क्लियर है कि जो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वायर इन सैक्रेड सेंटर वाइल सम टेम्पल्स वायर इन रॉयल सेंटर टू। यानी सैक्रेड सेंटर जो था उसमें मैक्सिमम टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, और रॉयल सेंटर में भी कुछ टेम्पल्स थे। फॉर एग्जांपल रॉयल सेंटर की बात करेंगे, उसमें हज़ारा रामा टेम्पल था जो बादशाह के लिए मखसूस था, उसकी फैमिली के लिए मखसूस था, वो रॉयल सेंटर के साथ में था। और इस रॉयल सेंटर के साथ में जो मंदिर था, टेम्पल था, दैट वाज मेंट फॉर द किंग और द रूलर विद हिज फैमिली। ने उसके मखसूस उसके फैमिली के लिए वो वहाँ पर पूजा पाठ करते थे उस हज़ारा रामा टेम्पल में, जो रॉयल सेंटर के साथ में था, हज़ारा रामा टेम्पल। अब एक और जो हमारा है दैट इज़ एलिफेंट स्टेबल।
एलिफेंट स्टेबल ये कि उस वक़्त जो आर्मी में डिप्लॉयमेंट जो हुआ करता था, घोड़े थे वो इस्तेमाल हुआ करते थे डिफेंस के हवाले से, फोर्ट्स में वहाँ रखते थे। लेकिन विजय जो हमने कृष्ण देव राय या विजय एम्पायर जो की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस वक़्त घोड़ों के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई थी, दैट वाज नोन एज द एलिफेंट स्टेबल। वहाँ पर हाथी भी रखते थे, घोड़ी भी रखते थे जो डिफेंस में काम करते थे, और उनके लिए मखसूस जगह थी, दैट वाज नोन एज द एलिफेंट स्टेबल। The Rays are the rulers of the Vijayanagar maintain a very large army and troops, यानी उनके पास बहुत सा एक दस्ता हुआ करता था फौज का, ट्रूप्स का। उसमें मुख्तलिफ जो जानवर थे काम आते थे ट्रूप्स के लिए, तो उनके लिए मखसूस जगह भी थी, दैट वाज नोन एज एलिफेंट स्टेबल और हॉर्स स्टेबल। तो देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द आर्मी। To keep these elephant stable was constructed near the Lotus Temple, Lotus Mahal, in which a number of rooms were lined. यानी इस एलिफेंट स्टेबल की शक्ल भी आपके टेक्स्ट में भी है और इस नोट में भी है कि जो हाथियों के लिए जगह कहा करते हैं, जो हाथी रखते हैं उनके लिए दरवाज़ा बड़ा रखना पड़ता है। इसके लिए एक मखसूस, ये तो आम जगह में के लिए, आम जगह हाथियों के लिए मखसूस नहीं बल्कि हाथियों के लिए एक मखसूस जगह हुआ करती थी। तो उसके लिए बहुत एक स्ट्रेट लाइन में जो जगह बनाई गई है ये हाथियों के लिए मखसूस थी, दैट वाज नोन एज द हॉर्स स्टेबल। तो ये हॉर्सेस जो थे, ये जो जंग जदल में डिफेंस में इसका उनका बहुत अहम रोल था, क्योंकि जब आर्मी का अच्छी खासी तादाद थी तो इसके लिए फिर एलिफेंट्स और घोड़ों के लिए भी अस्तबल का होना ज़रूरी था। यानी एक और बात यह है कि बादशाह ने जो मुख्तलिफ अपने लिए भी मखसूस टेम्पल्स थे, उनके लिए फिर जो लोटस महल के साथ जो स्टेबल था, एलिफेंट स्टेबल जो था ये लोटस महल के साथ में था, यानी वो बादशाह के ज़ेर निगरान था, वो डिफेंस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लिहाजा लोटस महल के साथ साथ हॉर्स एंड एलिफेंट स्टेबल भी था। So this was today's topic. We have discussed the two important points in the seventh subheading or the question of Vijayanagar Empire. That was the Lotus Mahal or the elephant stable or elephant stable. Today we have completed this topic. Next day we will discuss the Vijayanagar and the other जो उसकी आर्किटेक्चरल स्किल है, जो आर्किटेक्चरल उनके फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस थे आर्किटेक्चर के हवाले से, तो वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज